जी लास्ट टाइम हमने जो है एक्सरसाइज 7.2 शुरू की हुई थी, जिसमें हम पढ़ रहे थे मैक्सिमा और मिनिमा से रिलेटेड। तो इसमें आते हैं क्रिटिकल पॉइंट। क्रिटिकल पॉइंट कहते हैं एनी पॉइंट सी इन द डोमेन ऑफ एफ एट विच एफ डैश ऑफ सी इक्वल्स टू 0 और एफ इज नॉट डिफरेंशिएबल एट सी। ऐसा पॉइंट डोमेन में, किसी भी फंक्शन की डोमेन में, जिस पॉइंट पे डेरिवेटिव या तो ज़ीरो हो या अनडिफाइंड हो, तो ऐसे जो है पॉइंट को क्रिटिकल पॉइंट कहा जाता है। और ऐसे पॉइंट जिस पे डेरिवेटिव सिर्फ ज़ीरो हो उनको स्टेशनरी पॉइंट्स कहते हैं। ऐसे पॉइंट जिन पॉइंट पे डेरिवेटिव ज़ीरो हो उसको स्टेशनरी पॉइंट कहते हैं, और जिन पे डेरिवेटिव ज़ीरो हो या अनडिफाइंड हो तो उस सूरत में उसको जो है क्रिटिकल पॉइंट कहा जाता है। फिर इसके बाद ये कनकेव अप और कनकेव डाउन हमने पढ़ा था। तो y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स इज कनकेव अप। कोई भी कर्व जो है वो या फंक्शन कर्व जो है वो कनकेव अप होगी इन द डोमेन ए, इन द ओपन इंटरवल ए बी ओपन इंटरवल में इफ एंड ओनली इफ एफ डबल डैश ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन ज़ीरो। अगर किसी इंटरवल में किसी फंक्शन का डेरिवेटिव सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव हो तो वो कनकेव अप होगी। ये जो ऐसे है ये कनकेव अप है, और ये इस तरह से जो है वो कनकेव डाउन है। और y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स इज कनकेव डाउन इन द ओपन इंटरवल ए बी इफ एंड ओनली इफ एफ डबल डैश ऑफ एक्स इज लेस देन ज़ीरो। अगर जो है किसी फंक्शन का डेरिवेटिव डबल डेरिवेटिव जैसे या सेकंड डेरिवेटिव जीरो लेस देन ज़ीरो हो, नेगेटिव हो किसी इंटरवल में, तो उस इंटरवल में ये फंक्शन कनकेव डाउन कहलाएगा। सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव होने की सूरत में कनकेव अप, और सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव होने की सूरत में कनकेव डाउन कहलाएगा। ये किसी पॉइंट पे भी हो सकता है कनकेव अप और कनकेव डाउन, और किसी इंटरवल के लिए भी हो सकता है। और पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहते हैं ए पॉइंट x इक्वल्स टू सी ऑन ए कर्व y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स। एक कर्व जो है y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स के ऊपर एक पॉइंट जो है इज कॉल्ड ए पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। वो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहलाएगा if f is concave up on one side of c and concave down on the other side of the c and f is continuous at x equals to c। अगर किसी पॉइंट के एक तरफ वो कनकेव अप हो और दूसरी तरफ कनकेव डाउन हो तो ऐसे पॉइंट को पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहा जाता है। इसमें कोई जो है ये शर्त नहीं है कि पहले कनकेव अप हो बाद में कनकेव डाउन हो, ऐसा कोई नहीं है। सिर्फ ये है कि कनकेव अप एक तरफ हो और दूसरी तरफ कनकेव डाउन हो तो उसको पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहते हैं। और कनकेव अप के लिए बता दिया है कि अगर डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव हो तो वो कनकेव अप होता है, और अगर डबल डेरिवेटिव नेगेटिव हो तो कनकेव डाउन कहलाएगा। और एक्सट्रीम वैल्यूज़ या एक्सट्रीम पॉइंट्स जो है, मैक्सिमम और मिनिमम पॉइंट्स को एक्सट्रीम पॉइंट्स कहा जाता है। ये जैसे एक कर्व है, ये कनकेव डाउन है यहाँ पर, ये नीचे की तरफ है इसका, और ये कनकेव अप है ऊपर की तरफ है यहाँ पर इसको जो है। तो ये पॉइंट जो है ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहलाएगा। इसको जो है आपने देखना, ये तो फर्स्ट डेरिवेटिव के लिहाज से है। चूँकि फर्स्ट डेरिवेटिव पॉजिटिव हो तो इंक्रीजिंग फंक्शन होता है, और फर्स्ट डेरिवेटिव नेगेटिव हो तो डिक्रीजिंग फंक्शन होता है। जी अमजद कुछ पूछना है आपने? सर ये जो डायग्राम है सर, इसमें ये नहीं समझ लगी, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन समझ लग गया सर। ये जो दूसरे दो पॉइंट सर, ये फर्स्ट डेरिवेटिव ग्रेटर देन जीरो है दोनों में। हाँ, ये कनकेव डाउन और कनकेव अप के लिए नहीं है, ये इंक्रीजिंग फंक्शन, ये सेकंड ईयर में आपने पढ़ा था।
ऐसा फंक्शन जिस पे फर्स्ट डेरिवेटिव नेगेटिव हो वो डिक्रीजिंग फंक्शन होता है, और जिसमें फर्स्ट डेरिवेटिव पॉजिटिव हो वो इंक्रीजिंग फंक्शन होता है। ठीक है सर। ये सर ये डिक्रीजिंग फंक्शन। तो जी जी, अप एंड डाउन वाला नहीं है? आप इसकी बात कर रहे हैं। जी जी सर। हाँ जी, इसमें वो मैंने ये इंक्रीजिंग फंक्शन है ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये इंक्रीजिंग है, तो डेरिवेटिव पॉजिटिव लिखा हुआ है। और बिल्कुल यहाँ सर। से लेकर यहाँ भी पॉजिटिव है, तो इंक्रीजिंग ही है, तो इसलिए भी ये डेरिवेटिव पॉजिटिव ही है। ठीक है सर। दो तरह से डिफाइन किया जाता है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन को। एक ऐसा पॉइंट जिस पॉइंट पे डेरिवेटिव जीरो हो और उससे पहले और उसके बाद या फंक्शन इंक्रीजिंग हो या फंक्शन डिक्रीजिंग हो, तो वो पॉइंट भी पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहलाता है। और दूसरी डेफिनेशन ठीक। ये है जो अभी बताई है कि अगर एक तरफ कनकेव अप हो और एक तरफ कनकेव डाउन हो, तो वो पॉइंट भी पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहलाता है। ठीक है। जी सर बिल्कुल, बस यही था क्योंकि ऊपर अप एंड डाउन दोनों थे, लेकिन यहाँ पे जो है वो दोनों अप जा रहे हैं, देखिए दोनों इंक्रीजिंग है, बस ये दो डेफिनेशन है, ठीक हो गया। हाँ, ये इसको डाउन ना समझें, ये एरो जो है ये नहीं, ये इंक्रीजिंग फंक्शन ही है। ये नीचे की ठीक तरफ है। एरो जो है ये इसको नहीं शो कर रहा है, ये तो वैसे कर्व को शो कर रहा है कि इस तरफ भी कंटिन्यूस है, इस तरफ भी कंटिन्यूस है ये कर्व जो है। तो ओके सर। ये मैक्सिमम मिनिमम पॉइंट जो है, अगर फंक्शन डिक्रीजिंग हो और फिर इंक्रीज करे, यानी कि पहले डेरिवेटिव नेगेटिव था फिर पॉजिटिव हो गया, तो दरमियान में यकीनन जीरो भी होगा। तो जहाँ पर जीरो हुआ है वो क्रिटिकल पॉइंट है या स्टेशनरी पॉइंट है। और अगर नेगेटिव से पॉजिटिव चेंज हुआ है तो वो मिनिमम पॉइंट कहलाएगा, और अगर पॉजिटिव से नेगेटिव चेंज हुआ है तो वो मैक्सिमम पॉइंट कहलाएगा। तो ये मिनिमम और मैक्सिमम पॉइंट शो करने के लिए जो है इसको बताया गया है कि ये इस तरह से होगा। जी, कल हमने जो है सवाल जो शुरू किए हुए थे, जी ये हमने क्वेश्चन नंबर 14 तक शायद जो है ये हल कर लिए थे। ये भी हल कर लिया था सवाल जो है। जी ये क्वेश्चन नंबर 14 था, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन मालूम करने वाला। ये सवाल जो है, अगर कोई छोटा सवाल हो तो ये भी आ सकता है पेपर में जो है। ये फंक्शन दिया गया है और ये डेफिनेशन लिखी हुई है कि अगर डेरिवेटिव सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव हो तो कनकेव अप होता है कर्व जो है, और अगर नेगेटिव हो सेकंड डेरिवेटिव तो कनकेव डाउन होता है। और इफ साइन आर चेंज देन द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, अगर जो है इनके दो मुख्तलिफ इंटरवल्स में डेरिवेटिव सेकंड डेरिवेटिव के साइन चेंज हो जाते हों, नेगेटिव से पॉजिटिव या पॉजिटिव से नेगेटिव हो जाते हों, तो वो पॉइंट जिस पॉइंट पे सेकंड डेरिवेटिव ज़ीरो है वो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहलाएगा। तो इसमें पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन वाले सवालों में आपने याद रखना है कि आपने पहले सेकंड डेरिवेटिव तक मालूम करना है, और उसके लिए पहले फर्स्ट डेरिवेटिव मालूम किया था ये क्वेश्चन फार्मूला अप्लाई करके, फिर सेकंड डेरिवेटिव इसका मालूम किया था, इस पे भी क्वेश्चन फार्मूला अप्लाई किया और सिंप्लीफाई कर लिया, तो ये सेकंड डेरिवेटिव आ गया। तो पहला स्टेप अगर आप ये रख लें कि सेकंड डेरिवेटिव फर्स्ट डेरिवेटिव मालूम करना है, दूसरा स्टेप सेकंड डेरिवेटिव मालूम करना है, तो तीसरा स्टेप ये हो जाएगा कि आप इसका जो है सेकंड डेरिवेटिव ज़ीरो कर दें। सेकंड डेरिवेटिव ज़ीरो पुट करेंगे तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई होकर ये ज़ीरो के इक्वल आ गया, और इसके फैक्टर बना लिए वन प्लस एक्स और वन माइनस एक्स, तो एक्स की तीन वैल्यूज़ आ गई, ज़ीरो माइनस वन और वन वैल्यू आ गई। और अब x की इस वैल्यू के लिए y की वैल्यू मालूम कर ली गई। इक्वेशन वन में जो है x की वैल्यू रिप्लेस करके y ज़ीरो हो गया, y ज़ीरो y ज़ीरो। तो देयर फोर पॉसिबल पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन, तो कौन से पॉसिबल पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन, ये y की वैल्यू ज़ीरो x की वैल्यू ज़ीरो के लिए आई है तो ज़ीरो ज़ीरो पॉइंट बन गया। ये y की वैल्यू ज़ीरो x की वैल्यू माइनस वन के लिए आया तो ये पॉइंट माइनस वन ज़ीरो बन गया। और x इक्वल्स टू वन के लिए y की वैल्यू ज़ीरो आई है तो वन ज़ीरो पॉइंट बन गया।
तो ये 3 जो है पॉसिबल पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। अब हमें इनके जो है साइन चेक करने होंगे कि इससे पहले और इसके बाद इसके साइन क्या हैं, ताकि हम कंफर्म कर सकें कि वाकई ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। हो सकता है कि ये तीनों ही पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हो सकता है ये तीनों ना हो, इनमें से कोई एक या कोई दो जो है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हो। अब इसको चेक करने के लिए x इक्वल टू 0 वाले को जो है तो 0 से लेस और 0 से ग्रेटर जो है इसमें वैल्यू पुट करेंगे। तो x इक्वल टू -0.1 इसमें पुट किया सेकंड डेरिवेटिव में, तो इसको कैलकुलेट किया तो ये नेगेटिव आई वैल्यू। और फिर इसके बाद x इक्वल टू 0.1 यानी कि ग्रेटर दैन 0 वैल्यू जो है इसमें रिप्लेस की है सेकंड डेरिवेटिव में, तो ये साइन इसका पॉजिटिव आ गया। इसका साइन नेगेटिव आया तो ये कनकेव डाउन है, और इसका सेकंड डेरिवेटिव का साइन पॉजिटिव आया है तो ये कनकेव अप है। तो फिर इस लिहाज से ये इसका पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। 0 0 इज ए पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। और अगले पॉइंट के लिए -1 और 0 के लिए तो x की वैल्यू -1 है, तो लेस देन -1 -1.1 इसमें सब्सटीट्यूट किया, और ग्रेटर देन -1 यानी कि -0.9 इसमें सब्सटीट्यूट किया। तो इसमें सब्सटीट्यूट किया तो इसका साइन जी इसका साइन ये पॉजिटिव आया है, तो ये कर्व जो है कनकेव अप है। और जब जो है x इक्वल्स टू -0.9 इसमें सब्सटीट्यूट किया है तो इसका साइन नेगेटिव आ गया, और ये कनकेव डाउन है। तो इसका मतलब इसका भी साइन नेगेटिव या पॉजिटिव है, तो इसलिए ये भी पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। और अगले पॉइंट के लिए x इक्वल्स टू 1 है जिसमें तो x 1 से लेस 0.9 और 1 से ग्रेटर 1.1 इसमें सब्सटीट्यूट किया, तो 0.9 पे इसका साइन पॉजिटिव आया है तो ये कनकेव अप है, और 1.1 पे इसका साइन नेगेटिव आया है तो ये कनकेव डाउन है। इसलिए जो है ये इसका रिक्वायर्ड पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। और ऐसे ही जो है अगले जो है सवालों में भी चेक किया जा सकता है। जैसे कि ये क्वेश्चन नंबर 15 में है, पहले फर्स्ट डेरिवेटिव मालूम किया, फिर सेकंड डेरिवेटिव मालूम किया, फिर फर्स्ट डेरिवेटिव को ज़ीरो कर दिया, तो इससे जो है x की वैल्यू आएगी या y की वैल्यू आएगी। जबकि इस सर सब जी अमजद कुछ पूछना है? सर हेलो अमजद आपकी आवाज़ नहीं आ रही जी। सर, मैंने कहा अगर ये जिस तरह ऊपर आया एक पॉजिटिव आया एक नेगेटिव है, अगर सर दोनों में से सेम आ जाते हैं, जिस तरह दोनों नेगेटिव आ जाते हैं दोनों पॉजिटिव, वो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन तो नहीं? हाँ जी, वो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन नहीं होगा। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन के लिए ज़रूरी है एक तरफ कनकेव अप हो और एक तरफ कनकेव डाउन हो। अगर नहीं है तो वो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन नहीं होगा। ठीक है, आपकी आवाज़ नहीं आ रही अगर आप बोल रहे हैं। चले शायद जो है ये नेट का कुछ इशू है, तो इसमें जो है